सेना दिवस 2023 के अवसर पर मैं भारतीय सेना के सभी रैंकों और उनके परिवारों, रक्षा कर्मियों तथा पूर्व सैनिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन हम उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा में अपनी जान न्यौछावर कर दी। उनके शौर्य और बलिदान की गाथा आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेगी। 15 जनवरी वो दिन जब भारत मनाता है आर्मी डे, सेना दिवस। देश के 75वें आर्मी डे को पहली बार दिल्ली की सड़कों से दूर दक्षिण भारत के बेंगलुरु में मनाया जा रहा है। मगर क्या होता है आर्मी डे, क्यों मनाया जाता है इसे, और आखिर क्यों पहली बार इस साल दिल्ली से दूर बेंगलुरु में मनाया जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस एक्सप्लेनर में। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए पहले सवाल पर आ जाते हैं कि क्या होता है आर्मी डे और क्यों मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को श्रद्धांजलि देते हुए 15 जनवरी को भारतीय सैनिकों की बहादुरी, वीरता और निस्वार्थ बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। भारत के सबसे पहले सेना प्रमुख फील्ड मार्शल कोडंडेरा मणप्पा करियप्पा के सम्मान में इसे मनाया जाता है। 15 जनवरी के दिन ही के.एम. करियप्पा ने सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया था, मतलब पोजीशन संभाली थी। उन्होंने आखिरी ब्रिटिश सेना प्रमुख जनरल फ्रांसिस बुचर से साल 1949 में कमान अपने हाथ ली थी। अब आपको बताते हैं कि करियप्पा कौन थे। तो आजाद भारत के पहले सेना प्रमुख के.एम. करियप्पा को प्यार से कीपर कहा जाता था। उनका जन्म 28 जनवरी 1900 में कर्नाटक में हुआ था। करियप्पा ने भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 का नेतृत्व किया था। रिटायरमेंट के बाद में उन्हें 1986 में फील्ड मार्शल का रैंक भी प्रदान किया गया था। इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा में जापानियों को शिकस्त देने के लिए उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का सम्मान भी मिला था। इंडियन आर्मी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक इस बार थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 15 जनवरी को बेंगलुरु स्थित मिलिट्री स्टेशन में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इससे एक सवाल ये भी बनता है कि भारत में कब हुआ था असल में आर्मी का गठन। तो दोस्तों, हर दौर में सियासत को चलाने और निगोशिएशन करने के लिए किसी न किसी रूप में सैनिकों का अस्तित्व रहा है। राजा महाराजाओं के दौर में भी ऐसा था। हर शासक के अपने सैनिक होते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑर्गेनाइज तरीके से भारतीय सेना का गठन साल 1776 यानी कि 247 साल पहले कोलकाता में किया था। इस समय भारतीय सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य टुकड़ी थी, जिसे बाद में ब्रिटिश भारतीय सेना का नाम मिला और अंत में भारतीय थल सेना के तौर पर देश के जवानों को पहचान मिली। आजादी के बाद विभाजन, सांप्रदायिक दंगों के चलते भारत को आजादी के बाद एक नए देश के रूप में स्थापित करने के लिए 2 से 3 साल लग गए। जिस समय भारत को आजादी मिली उस समय भारतीय सेना की कमान ब्रिटिश जनरल फ्रांसिस बुचर के पास थी। इसके बाद जब भारत बेहतर रूप से स्थापित होने लगा, तब ब्रिटिश जनरल ने 1949 में सेना की कमान फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को सौंप दी। इसके बाद ही फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा 15 जनवरी 1949 को स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। मगर इस बार सेना दिवस दिल्ली छोड़ बेंगलुरु में क्यों मनाया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। दरअसल सूत्रों की माने तो भारत सरकार ने फैसला किया है कि अब से जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स होंगे देश के, वो देश की राजधानी से बाहर निकलकर भी हम मनाएंगे। एक वजह तो ये भी है कि करियप्पा साहब जो हैं वो कर्नाटक से हैं, और भी दूसरी वजह ये है कि अगर आप सूत्रों की माने तो भारत सरकार ने फैसला किया है कि अब से बड़े बड़े इवेंट्स देश की राजधानी से बाहर निकल करके भी मनाए जाएंगे, ताकि देश में और जगहों की भी अहमियत बढ़े। बातें तो ये भी हैं कि बीजेपी केवल उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी पकड़ मजबूत करना चाह रही है। इसके चलते ये मौके अच्छे हैं उन्हें अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए। और फिर कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव भी तो है। सेना दिवस की अहमियत क्या है और इसमें क्या होता है? हर साल 15 जनवरी को सेना मुख्यालय में एक बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। दिल्ली छावनी के.एम. करियप्पा परेड ग्राउंड में एक परेड का आयोजन किया जाता है। परेड की सलामी भारतीय सेना प्रमुख लेते हैं।
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2017 के मुताबिक भारत की सेना को दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना माना गया है। इस दौरान सेना की ताकत का नमूना भी पेश किया जाता है। इस साल पहली बार ऐसा मौका है जब राजधानी दिल्ली से बाहर सेना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। सलामी दस्ते और मार्चिंग बैंड के साथ साथ मोटरसाइकिल डिस्प्ले, पैरामोटर और कॉम्बैट फ्री फॉल का आयोजन भी किया गया है। इसके साथ ही वीर सैनिकों को वीर पदक भी दिए जाते हैं। तो जी, बगैर समय बर्बाद किए आपको आर्मी डे के बारे में हमने सब कुछ बता दिया। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।